चाहे इस जमाने के मिथिकल एनिमल्स हों या फिर हजारों साल पुरानी मिथोलॉजीज के खतरनाक तरीन मिथिकल क्रिएचर्स, ये सिर्फ इंसान के दिमाग तक नहीं थे बल्कि रियलिटी में इस दुनिया में घूमा करते थे। ये वीडियो मेरी इस टॉपिक में प्रीवियस वीडियो का पार्ट 2 है और पिछले पार्ट में तो आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, तो इस वीडियो को भी पूरा देखना। नंबर 7, फेनरियर। दोस्तों, नॉर्स मिथोलॉजी में एक फेनरियर नामी जायंट वुल्फ बहुत ज्यादा फेमस है और इसी मिथिकल वुल्फ के फिक्शनल वर्जन को आपने थॉर रैग्नारॉक मूवी में भी देखा होगा। खैर, फेनरियर के जैसी जायंट वुल्फ्स और भी कई मिथोलॉजीज में अपीयर हुई हैं। असल में आज से 10,000 साल पहले आइस एज के जमाने में आपको ये जायंट वुल्फ्स जरूर देखने को मिलती। जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ डायर वुल्फ्स की। इन्हें इस दुनिया में इवॉल्व होने वाली सबसे बड़ी वुल्फ्स की नस्ल बताया जाता है और कंपैरिजन के लिए ये मॉडर्न डे लार्जेस्ट ग्रे वुल्फ्स से 25% बड़ी होने के साथ साथ हर लिहाज से बेहतर थी। इसलिए तो डायर वुल्फ्स आइस एज के बहुत से मेगाफोना का आसानी से शिकार किया करती थी। बहरहाल, जब आइस एज खत्म हो रही थी तो इनकी ज्यादातर डाइट का हिस्सा होने वाले मेगाफोना भी खत्म होने लग गए थे, जिसके नतीजे में डायर वुल्फ्स भी एक्सटिंक्ट हो गयी। लेकिन इनके साथ कोएग्जिस्ट करने वाली ग्रे वुल्फ्स आज भी जिंदा हैं, जिसकी वजह है ये छोटे एनिमल्स का शिकार करती हैं। नंबर 6, 4 टस्क एलिफेंट। हिंदुइज्म में हमें कई बार 4 टस्क यानी 4 दांत वाले एलिफेंट्स का जिक्र देखने को मिला है, जैसे कि इंद्रा नामी डीडी की एरावत नामी सवारी। और यही नहीं बल्कि फेमस रामायण में भी ऐसे मिथिकल एलिफेंट्स का जिक्र आया है। दोस्तों, 23 से 2 मिलियन ईयर्स पहले जब मैग्लेडॉन समंदर में घूम रही थी तो उस दौरान वाकई में जमीन में 4 दांत वाले गोम्फोथियर्स नामी एलिफेंट्स के रिलेटिव्स इस दुनिया में पाए जाते थे। माना जाता है ये अपने नीचे के दांतों को शवल की तरह इस्तेमाल करके आसानी से अपनी हर्बीवरस डाइट को कंप्लीट कर लिया करते थे। वैसे जिस दौरान गोम्फोथियर्स इस दुनिया में घूम रहे थे उस वक्त तक हम इंसान छोटे दिमाग वाले होमो इरेक्टस तक ही इवॉल्व हुए थे। इसलिए पॉसिबल है कि गोम्फोथियर्स के फॉसिल्स ने हिंदुइज्म के मिथोलॉजिकल एलिमेंट्स को इंस्पायर किया होगा। नंबर 5, मैपिनग्वारी। काफी सालों से अमेज़न जंगल में रहने वाले ट्राइबल लोग एक मैपिनग्वारी नामी मॉन्स्टर को देखते आ रहे हैं। ये लोग बताते हैं इस मॉन्स्टर की सिर्फ एक आंख है और पेट में माउथ है। साथ ही साथ इस मॉन्स्टर का काम अमेज़न जंगल को प्रोटेक्ट करना है। अब साइंटिस्ट्स के मुताबिक तो ये क्रिएचर सिर्फ मिथिकली है, लेकिन हम सब जानते हैं अमेज़न जंगल में आइस एज के टाइम वाकई में ग्राउंड स्लॉथ नामी एनिमल्स एक्सिस्ट किया करते थे और ये चलते भी मैपिनग्वारी मॉन्स्टर की तरह थे। साथ में इनका साइज एलिफेंट्स के जितना होता था और ये साइज तो मिथिकल मैपिनग्वारी से भी कुछ हद तक बड़ा है। खैर, हम ये भी जानते हैं कि आइस एज के खत्म होते होते और साथ में इंसानों की हंटिंग ने इन एनिमल्स को 11,000 साल पहले एक्सटिंक्ट कर दिया था। इसलिए शायद अमेज़ोनियन ट्राइबल लोग अपने बच्चों को ग्राउंड स्लॉथ की कहानियाँ सुनाते होंगे और उन्हीं हजारों सालों की कहानियों के सिलसिले में ग्राउंड स्लॉथ रियल एनिमल से मिथिकल मैपिनग्वारी क्रिएचर बन गए। ये भी हो सकता है कि अमेज़न जैसे अनएक्सप्लोर्ड जंगल में क्या पता ग्राउंड स्लॉथ आज भी घूम रहे हो। वैसे ग्राउंड स्लॉथ कैसे इस दुनिया में वापसी आएंगे, इसका तो मैंने आपको अपनी इस वीडियो में बताया ही था। नंबर 4, ग्रिफिन। ग्रिफिन्स का जिक्र तो 5000 साल पुरानी मेसोपोटामियन मिथोलॉजी से ही चलता आ रहा है और फिर मजीद ये तकरीबन हर मिथोलॉजी में अपीयर हुए। असल में शुरुआत से ही हम इंसानों का मानना है लायन जमीन के एनिमल्स के बादशाह हैं और वहीं ईगल आसमानों के एनिमल्स के बादशाह। इसलिए जब पुराने लोगों को सेराटॉप्सियन डायनासोर्स के फॉसिल्स पहली बार मिले तो इन्होंने इन्हें फौरन लायन ईगल का हाइब्रिड समझकर ग्रिफिन जैसे मिथिकल क्रिएचर को इमेजिन कर लिया। लेकिन किसको पता था प्रेजेंट डे से सिर्फ 700 साल पहले इंसानियत से दूर न्यूजीलैंड में सच्ची के ग्रिफिन्स पाए जाते थे। जी हाँ, हास्ट ईगल्स नामी इस दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक तरीन ईगल की स्पीशीज किसी ग्रिफिन से कम नहीं थी। और तो और ये जाइंट ईगल्स इस दुनिया के टॉलेस्ट बर्ड्स मोआ का शिकार किया करते थे। वैसे मोआ का वेट अराउंड 250 केजी था और वहीं एवरेज इंसान का वेट 60 केजी होता है। इसलिए हास्ट ईगल को इंसानों का शिकार करने में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होती। बहरहाल अराउंड 1300
एडी में जब माओरी लोग पहली बार न्यूजीलैंड आए थे, वही माओरी जिनका आपने रिसेंटली हाका डांस भी देखा होगा, तो इन्होंने हास्ट ईगल की मेन डाइट मोआ का पूरी तरह से शिकार करके उसे एक्सटिंक्ट कर दिया था, जिसके नतीजे में हास्ट ईगल भी एक्सटिंक्ट हो गए। नंबर 3, कापा। दोस्तों, अगर आपने भी अपने बचपन में डोरेमोन कार्टून देखा है तो आपको याद होगा हमें इसमें कई बार कापा नामी मिस्टीरियस क्रिएचर दिखाया गया है। कापा रियलिटी में जापानीज मिथोलॉजी का हिस्सा है। जापानीज लोगों के मुताबिक ये मिथिकल क्रिएचर किसी जायंट टर्टल की तरह दिखाई देता है और इसका पसंदीदा काम बच्चों को किडनैप करना और इंसानों को पानी में डुबोकर कच्चा खाना है। अगर डायनासोर्स के जमाने में एग्जिस्ट करने वाला आर्केलॉन नामी कापा जैसा टर्टल अभी जिंदा होता तो शायद ये इंसानों के साथ कापा वाला ही हाल करता, जिसकी वजह ये है कि आर्केलॉन इस दुनिया में डिस्कवर होने वाली अब तक की सबसे बड़ी टर्टल्स की नस्ल है, जिनका साइज 15 फीट तक होता था। ये साइज बराबर है होंडा सिविक के। वैसे आर्केलॉन की डाइट मॉडर्न डे टर्टल्स की तरह ओमनीवरस थी और अजीब बात तो यह है कि इन टर्टल्स की भी कापा की तरह एक बड़ी सी चोंच हुआ करती थी, जिसका काम सख्त एनिमल्स के शेल को तोड़ना था। नंबर 2, ब्लूप। अराउंड 1997 में इस दुनिया के लार्जेस्ट पैसिफिक ओशन से ये साउंड डिटेक्ट किया गया था। ये साउंड इतनी ही दूर से आया था जितना नेपाल से लेके जापान तक का फासला है। खैर, स्टार्टिंग में तो साइंटिस्ट का मानना था ऐसी कोई आवाज डीप सी क्रिएचर ही निकाल सकता है और इतनी आवाज निकालने के लिए इसका साइज तकरीबन ब्लू व्हेल से तो 100 गुना बड़ा होना जरूरी है। और यूं इसी स्पेक्यूलेशन से हमारे सामने ब्लूप जैसा मॉडर्न मिथिकल क्रिएचर आना शुरू हुआ था। पर हाँ, बाद में रिवील हुआ कि ये एंटार्क्टिका में कुछ जाइंट आइसबर्ग्स के ओशन में पिघलने की आवाज थी। वैसे ताज्जुब की बात नहीं होगी अगर फ्यूचर में 95% अनएक्सप्लोर्ड ओशन से कोई ब्लूप जैसा क्रिएचर डिस्कवर हो जाए, क्योंकि जोरासिक पीरियड में लीडसिक्थिस नामी इस दुनिया की सबसे बड़ी फिश पाई जाती थी, जो अपना 40,000 दांतों से भरा मुंह खोलती थी तो बिल्कुल किसी मिथिकल ब्लूप की तरह दिखाई देती थी। और तो और हम इंसान इसके साइज के सामने किसी मजाक से कम नहीं थे। वैसे लीडसिक्थिस कोई शिकारी फिश नहीं थी, बल्कि बर्लिन व्हेल्स की तरह फिल्टर फीडर्स थी। नंबर 1, जाइंट बोविड्स। बोविड्स कैटल, बुफेलो और बाइसन को कहते हैं और ऐसे बोविड्स को इज्जत से और जाइंट करके बहुत सी मिथोलॉजीज में दिखाया गया है, जैसे कि ग्रीक मिथोलॉजी के फेमस मिनोटॉर जैसे मिथिकल मॉन्स्टर को ही देख लीजिए। साथ ही साथ नेटिव अमेरिकन और हिंदू लोगों के बीच में जाइंट बोविड्स को बहुत ही ज्यादा सेक्रेट माना जाता है। पर सवाल ये है कि क्या वाकई में कोई जाइंट बोविड इस दुनिया में आया था? तो जी हाँ, आइस एज के ठंडे तरीन मौसम में बाइसन लैटिफ्रॉन्स नामी इस दुनिया के लार्जेस्ट और हैवीएस्ट बोविड्स पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में घूमा करते थे। और तो और इनका साइज तो एक एसयूवी कार के जितना होता ही था, पर इनके हॉर्न्स के बीच में भी आराम से एक कार फिट हो सकती थी। वैसे बाइसन लैटिफ्रॉन्स 2 लाख साल पहले ही यूरोप और एशिया में पाए जाने वाली अपने से छोटी स्पीशीज स्टेप बाइसन से इवॉल्व हुए थे और स्टेप बाइसन साइबेरिया की कभी ना खत्म होने वाली सर्दी से आज भी डिस्कवर होते रहते हैं। वेल, बाइसन लैटिफ्रॉन्स अपने एंसेस्टर्स स्टेप बाइसन के साथ साथ आइस एज के खत्म होने और ह्यूमन हंटिंग की वजह से इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए थे।